हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? So the term magnetic effect of electric current means that an electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it. Magnetic field around it. In other words, electric current can produce magnetism. मतलब सिंपल है कि अगर कोई वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, मान लो दिस इज एन इलेक्ट्रिक वायर और यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब क्या है कि करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आप लोग जानते हो कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स द पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब क्यूबॉइड शेप में होता है बार मैग्नेट, ठीक है, विच अट्रैक्ट्स द पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। अब याद रखो कि जो मैग्नेट है उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल किसको बोलते हैं और साउथ पोल किसको बोलते हैं? अगर हम एक मैग्नेट को के बीच में एक स्ट्रिंग के जरिए उसको स्ट्रिंग के जरिए बांध के टाई करके उसको हैंग करते हैं, स्थिर उसको रखते हैं, तो वो हमारे अर्थ में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे जाके स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। तो जो पोल नॉर्थ डायरेक्शन में जाके रुक गया, वैसे पोल्स को हम लोग बोलते हैं, वैसे को बोलते हैं नॉर्थ पोल की तरफ रुक गया तो उसको बोलते हैं साउथ मैग्नेटिक पोल, और जो साउथ की तरफ रुका है उसको बोलते हैं नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। आप इसको इस तरह से समझो, जैसे कि हमारा जो डायरेक्शन है, मान लो ऊपर की ओर जो है, यहां पर ऊपर की ओर है नॉर्थ, नीचे की ओर है साउथ, और यहां पर है ईस्ट और यहां पर है वेस्ट। तो अगर एक मैग्नेट को अगर सस्पेंड करें तो ये मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर हमेशा रुक जाता है, हमेशा। मतलब जान लो कि बार मैग्नेट का जो फेस साउथ की तरफ गया, ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होता है, एंड जो साउथ की तरफ है वो साउथ मैग्नेटिक पोल है, क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ पोल है, ये इसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। बस यही बात है कि ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया, और जो साउथ डायरेक्शन पे है ये इसके नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को अट्रैक्ट करता है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, और मैग्नेट के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। बस यही वजह है कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके स्टॉप हो जाता है। अच्छा, अर्थ भी एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इस वजह से ये इस मैग्नेट को जो अर्थ के बाहर है, अर्थ में है, तो इसको भी अट्रैक्ट करता है। अंडरस्टूड? इस वजह से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर स्टॉप होता है। लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। याद रखते हैं, इसका बहुत सारा यूजेज है, मैग्नेट का बहुत सारा यूजेज है। क्या यूजेज है? वैरायटी ऑफ पर्पसेस है। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन रेडियो, टेलीविजन, स्टीरियो स्पीकर्स, रेफ्रिजरेटर डोर्स, ऑडियो वीडियो कैसेट, टैप्स, हार्ड डिस्क, फ्लोपीज फॉर कंप्यूटर्स, ये सब में यूज होता है। चिल्ड्रंस टॉयज, बहुत सारा। अच्छा, बायोलॉजी में भी इसका यूज होता है, मेडिकल में भी इसका यूज होता है, एमआरआई में, मेडिकल
MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज में यूज होता है। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, ब्रेन वगैरह का MRI किया जाता है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो सिंपल, अ स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। इट मेक मैग्नेट के चारों ओर एक स्पेस जहां तक वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक बात समझो, जैसे मैंने एक मैग्नेट बनाया क्या, मान लो एक मैग्नेट है, हम लोग क्या मैग्नेट बना लेंगे, परमानेंट मैग्नेट। तो मान लो कि ये एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है इधर, और ये हो गया साउथ पोल। तो जहां तक ये मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है, मान लो ये एक एरिया है जहां तक ये मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है। मान लो यहाँ पर कोई आयरन नील है, यहाँ पर इसको क्लिंग नहीं किया, इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर कोई आयरन नेल है, इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ जो आयरन नेल है इसको ये अट्रैक्ट कर ले रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है। यहाँ जो आयरन नेल है इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो सिंपल, जितने डिस्टेंस तक ये आयरन नेल को अट्रैक्ट कर रहा है, वो जो रेडियस होगा उतना डिस्टेंस जो होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अंडरस्टूड? So the space surrounding a magnet in which magnetic force is exerted is called magnetic field. अब याद रखो, direction of magnetic field at a point is the direction of the resultant force acting on a hypothetical north pole placed at that point. मतलब सिंपल है कि अगर एक मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कोई मैग्नेट को अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं, तो इस दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ये किधर फोर्स लगा रहा है, इस नॉर्थ पोल को ये किधर फोर्स लगा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल को फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसे मान लो हमारे पास जो मैग्नेटिक कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, मैग्नेट इसके अंदर होता है और एक निडल लगा होता है। अगर मैग्नेटिक कंपास को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो ये अपना डायरेक्शन शो करता है। मान लो हम लोग यहाँ पर रखे हुए हैं एक मैग्नेटिक कंपास, ये इस डायरेक्शन को शो कर रहा है, यहाँ पर रखे इस डायरेक्शन को शो कर रहा है, यहाँ पर रखे इधर डायरेक्शन शो कर रहा है, यहाँ रखते हैं इधर डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये जो है ना, ये जो है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है। अंडरस्टूड? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये फोर्स जहां जहां लग रहा है और ये फोर्स जो लाइन बना रहा है, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच अ नॉर्थ पोल वुड मूव। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे तो मैग्नेटिक कंपास किधर फोर्स, उस मैग्नेटिक कंपास पे किधर फोर्स लगेगा, किधर उसका नॉर्थ पोल मूव होगा, तो उस लाइन को बोलेंगे, उस इमेजिनरी लाइन को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड्स टू द साउथ पोल। हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पे एंड होता है। जैसे अगर ये एक मैग्नेट हम लोग बनाए, फिगर बनाए, मैग्नेट नहीं बना सकते भाई, मैग्नेट का फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक नॉर्थ पोल, यहाँ है मान लो साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है, साउथ पोल पे एंड होता है। इस तरह से नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है, साउथ पोल पे एंड होता है। ऐसे इट बिगिंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स टू द साउथ पोल, बिगिंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स टू द साउथ पोल, बिगिंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स टू द साउथ पोल। आई बात समझ में? और ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व की तरह है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहा है, एंड पोल और साउथ पोल पे एंड हो रहा है। अब आगे समझते हैं। टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट बाय यूजिंग आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या होता है? आयरन फिलिंग्स आयरन का छोटा 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 मतलब टुकड़ा होता है एक तरह से। तो आयरन फिलिंग्स के जरिए कैसे हम लोग पैटर्न बनाएंगे कि बार मैग्नेट जो है किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो आइए यहां पर फिगर से समझते हैं।
यहां पर एक कार्डबोर्ड लिया गया है। ये क्या है? एक कार्डबोर्ड है। अब इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक ये स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर के अंदर क्या रखा हुआ है? आयरन फिलिंग्स, मतलब आयरन का एकदम बिल्कुल पाउडर। अब यहां पर इसके नीचे जो कार्डबोर्ड है, इसके नीचे एक बार मैग्नेट रखा गया है और ये बार मैग्नेट है, उसके ऊपर कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स को यहां पर स्प्रेड किया जा रहा है। ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा? अब थोड़ा बहुत जब बार मैग्नेट को मूव करोगे तो थोड़ी देर बाद ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा जो फिगर में दिखाया गया है। मतलब कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा, आप लोग फिगर में देख सकते हैं इस तरह से। इससे पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये सर्कुलर नेचर का है। और आपने गौर किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जो है ना पोल्स के सामने बहुत ज्यादा क्लोजर है। देखो बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक कलर का यहाँ दिख रहा होगा, तो ये पोल्स के सामने बहुत ज्यादा क्लोजर टू वन अनदर है। मतलब पोल्स के सामने, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत अधिक होता है। अदर प्लेसेस में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होता है, लेकिन पोल्स में बहुत ज्यादा होता है, जहां पर आयरन फिलिंग्स बहुत ज्यादा डेंस है। आयरन फिलिंग्स शो द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट अलाइंग themselves with the magnetic field lines, और अलाई कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, बता रहा है। एंड कंपास, यह है मैग्नेटिक कंपास जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। मैग्नेटिक कंपास कंसिस्ट ऑफ टाइनी पाइवटेड मैग्नेट। इसके अंदर टाइनी पाइवटेड मैग्नेट होता है जो मूव कर सके, पाइवटेड होता है, मूव कर सके। एंड इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर, और एक पॉइंटर लगा होता है इसमें, विच कैन टर्न फ्रीली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रीली मूव कर सके। जब इसको कोई मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाए तो ये मूव करता है। इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता चल जाता है। टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू बार मैग्नेट बाय यूजिंग कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास के जरिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को कैसे जान सकते हैं? तो सिंपल, आप एक मैग्नेट ले लो और मैग्नेट के डिफरेंट प्लेस पे मैग्नेटिक कंपास को रखो। ये मैग्नेटिक कंपास का जो निडल है ये डायरेक्शन शो करेगा। जिधर डायरेक्शन शो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है ऑब्वियसली। तो ये हो गया एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, जो कि क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, एक कंटिन्यूअस कर्व की तरह है, जो कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहा है, साउथ पोल पे एंड हो रहा है। कुछ इस तरह का होता है। सॉरी, इंटरसेक्ट नहीं करता। अब ये एक्चुअल पिक्चर आया यहां पर, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। याद रखो, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री of the closeness of the field lines. Where the field lines are closest together, the magnetic field is strongest. अब ये डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रेंथ का ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना क्लोज है। बहुत ज्यादा अगर क्लोज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट बना रहा है। अच्छा, पोल्स के सामने स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहीं पर दूसरे प्लेसेस पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। याद रखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज? तो फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड इंड्स टू द साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है, साउथ पोल पे एंड होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस come closer to one another near the poles. Near the poles, poles के सामने एक दूसरे से क्लोज होता है, जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होता है। वहीं पर बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट द अदर प्लेसेस। ये अदर प्लेसेस पे बहुत ज्यादा सेपरेट होता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस में होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो पोल्स है इस प्लेस पे ये बहुत क्लोज है और यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन दूसरे जगह पे ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, जहां पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वीक है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता।
इस बात को कैसे साबित करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता? तो याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ से एक डायरेक्शन हो सकता है। जैसे मान ली इस पॉइंट की हम बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, तो दूसरा डायरेक्शन इस पॉइंट पे नहीं हो सकता। अगर इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है, मतलब हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब टेंजेंट के फॉर्म में होता है। आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे कि अगर एक सर्कल बनाए तो सर्कल में जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके पास करता है, मतलब जो रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री बनाता है, तो सिंपल इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। ये क्या है? टेंजेंट। तो इस तरह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट वाले डायरेक्शन पे होता है। जैसे यहाँ पर इसे टेंजेंट बना दो, इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा। यहाँ पर इसे टेंजेंट बना दो, इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन याद रखना, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। आई बात समझ में? तो जब किसी भी पॉइंट पर एक डायरेक्शन शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कैसे कर सकता है? अगर मान लो कि इंटरसेक्ट कर गया, तो जिस पॉइंट पर होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑब्वियसली उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन शो कर रहा होगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही डायरेक्शन होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसका रीजन भी यहां दिया है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर वन अनदर। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं यहां से, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट रिजल्टेंट फोर्स ऑन नॉर्थ पोल एट एनी पॉइंट कैन बी ओनली इन वन डायरेक्शन, but if two magnetic field lines intersect one another, then the resultant force on a north pole placed at that point of intersection will be along two directions, which is not possible। ये तो मैंने समझाया कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन से होता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट होता तो उस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट फोर्स है दो डायरेक्शन शो करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब आगे समझेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ भी एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज अ मैग्नेट। अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो द शेप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल्स दैट एन इमेजिनरी बार मैग्नेट। जो अर्थ का शेप है वो भी एक इमेजिनरी बार मैग्नेट की तरह रिजेंबल करता है। मतलब इसके अंदर कोई मैग्नेट तो नहीं है, लेकिन मैग्नेट की तरह इसमें भी ये भी वर्क करता है। याद रखो, साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ। अर्थ मैग्नेट का जो साउथ पोल है ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। अर्थ मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ये ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन पे है। हाँ, तो मैंने क्या बोला, मैं शुरुआत में थोड़ा सा बात डिस्कस किया था। ये बात मुझे समझ आया कि शुरुआत में मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ध्यान से देखो यहां पर, बिल्कुल स्टार्टिंग में यहां पर इस पेज में मैंने बताया था कि जो मैग्नेट का जो साउथ पोल है ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में है। बिल्कुल ये गलत कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं ये गलत है। ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो गया, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ अर्थ मैग्नेटिक पोल्स का जो है ना मैंने डिस्कस कर दिया, ध्यान में नहीं रखा। एक्चुअल में जो हमारा मैग्नेट है, एक्चुअल में जो मेरा मैग्नेट है, इसका जो नॉर्थ पोल वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही रुक रहा है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में रुक रहा है, ऑब्वियसली। ठीक है, हमारा मैग्नेट मतलब जो हम लोग अर्थ में जो मैग्नेट को स्ट्रिंग से सस्पेंडेड किए हुए हैं, हैंग किए हुए हैं, उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में ही है। इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में है।
अंडरस्टूड? तो मैंने इसको क्लैरिफाई किया, आप लोग याद रखना। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर हम, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मतलब हम कह सकते हैं कि अर्थ रिजेंबल्स लाइक अ मैग्नेट। तो अर्थ की में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, इसका अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में है। अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये अपोजिट होता है अर्थ मैग्नेट नॉट। हम लोगों का जो सैंपल जो मैग्नेट है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अर्थ जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड? तो इसमें ऐसा है, मुझे कंफ्यूजन हुआ, तो मैंने ये थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा सा मिसकंसेप्ट दिया था, जिसको मैंने क्लैरिफाई किया। अंडरस्टूड? हाँ जी। तो ये अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल है, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में है, और अर्थ अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में है। अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो आपको समझ आ गया होगा। सिमिलरली द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन ज्योग्राफिकल साउथ बिकॉज इट अट्रैक्ट्स द साउथ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट। क्योंकि ये सस्पेंडेड मैग्नेट को ये साउथ, अब मान लेते हैं अर्थ के बाहर जो हमारा जो मैग्नेट है, जो हमारे घर में जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन को ये साउथ पोल अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसीलिए ये नॉर्थ डायरेक्शन ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। हमारा जो मैग्नेट है, इसका जो साउथ पोल है, इस अर्थ मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसे अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसलिए ये साउथ डायरेक्शन पे होता है। आई बात समझ में? यहां पर क्लियर हुआ? तो thus there is a magnetic s pole south pole of geographical north and magnetic north pole near the geographical south. Understood? तो इस तरह से याद रखो कि पोजीशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट वेल डिफाइंड ऑन द ग्लोब। ग्लोब में जो अर्थ मैग्नेट का जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, वेल डिफाइंड नहीं होता, एक वाइड एरिया पे स्प्रेड होता है। The axis of earth magnet and the geographical axis do not coincide। अब याद रखना, जो एक्सिस है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये कंसाइड नहीं होता, और इसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये कंसाइड नहीं होता। इसमें थोड़ा सा जो है ना एंगल का डिफरेंस है। अगर बात करें, मान लो ये है अर्थ, और अर्थ का ये जो है एक्सिस, मान लो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये एक्सिस है। अब यहां पर जो इसका मैग्नेट की तरह जो ये रिजेंबल कर रहा है, ऑब्वियसली मैग्नेट की तरह, तो हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह से ऐसे बना लेते हैं। मान लो ये अर्थ का मैग्नेट है, अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो है, एक्चुअल में ये इमेजिनरी है, रियलिटी में कुछ इस तरह का नहीं होता है, इमेजिनरी है। तो इसका साउथ पोल इधर होगा नॉर्थ डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा साउथ डायरेक्शन में। ये दोनों कंसाइड नहीं करता है, दोनों के बीच में थोड़ा एंगल होता है। कितना एंगल होता है? तो आप भी बुक में देख लो, लगभग 15 डिग्री होता है। कितना? द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 15 डिग्री विद द ज्योग्राफिकल एक्सिस। कितना? 15 डिग्री एंगल पे होता है। अंडरस्टूड? ड्यू टू दिस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, जो हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल, जो हम लोग घर में कर सकते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मेक्स एन एंगल अबाउट 15 डिग्री विथ ज्योग्राफिकल एक्सिस। पूरी तरह से नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होता, थोड़ा सा टिल्ट होता है, मतलब 15 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस ये कंसाइड नहीं होता, एक साथ नहीं होता, थोड़ा सा एंगल पे होता है 15 डिग्री पे। So the magnetism is due to the magnetic effect of flowing, which is magnetic effect of current flowing in the liquid core at the center of the earth। अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्यों है? क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्मा है, जो लिक्विड है, जो फ्लो कर रहा है, वो भी जो है ना एक तरह का मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एंड अर्थ इज अ ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर ऑलवेज गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब कोई वायर पे करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो चलो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट है। एक स्ट्रेट वायर है जिससे होकर करंट फ्लो किया जा रहा है। देखो बैटरी वगैरह लगाया गया है, स्विच है लेकिन अभी स्विच ऑफ है। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, यहां पर स्विच ऑफ है लेकिन यहां पर स्विच ऑन है। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो इसके सामने मैग्नेटिक कंपास को ले जाओ, ये मैग्नेटिक कंपास का निडल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैग्नेटिक कंपास का निडल डिफ्लेक्ट हुआ, हमें पता चला कि ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जो मैग्नेटिक कंपास पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, जो मैग्नेटिक कंपास को डिफ्लेक्ट करा रहा है। जब तक स्विच ऑफ है तब तक मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। जैसे ही स्विच ऑन हो गया, यहां पर है ऑफ, इसमें हो गया ऑन। जैसे ही स्विच ऑन हो गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो एक मैग्नेटिक फील्ड बना। ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो मैग्नेटिक कंपास है उसको डिफ्लेक्ट करता है, उसके निडल को डिफ्लेक्ट करता है। इट शोज दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो आगे हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूसेस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये कंडक्टर किसी भी शेप में हो सकता है। स्ट्रेट कंडक्टर हो सकता है सर्कुलर लूप बना हुआ हो सकता है सोलेनॉइड हो। अब तीनों बात करते हैं किस तरह का है। स्ट्रेट कंडक्टर मतलब सीधा बात है, स्ट्रेट कंडक्टर, इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सर्कुलर लूप का मतलब एक सर्कल के फॉर्म में अगर वायर को बना दिया जाए और यहां से अगर करंट फ्लो किया जाए। अब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तभी तो करंट फ्लो होगा। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको बैटरी से कनेक्ट कराएंगे इस तरह से। वेट, हाँ ठीक है, बैटरी से इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। अरे भाई सॉरी सॉरी सॉरी, इस तरह से यहां से हम लोग एक लूप ले लेंगे इस तरह से, और यहां से हम लोग बैटरी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंड, जो बड़ा वाला इंड है, ये हो गया पॉजिटिव इंड, ये हो गया नेगेटिव इंड, और पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके जुड़ा हुआ है। अंडरस्टूड। यहां से करंट फ्लो करेगा, ये हो गया सर्कुलर लूप। तो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सोलेनॉइड क्या होता है कि आप जो है एक जो है सिलिंड्रिकल कुछ रॉड ले लो। अब इस सिलिंड्रिकल रॉड पर जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है इसको वुंड कर दो, इसको लपेट दो, रैप्ड कर दो, और यहां से फिर करंट फ्लो करो। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप, और ये हो गया सोलेनॉइड। अंडरस्टूड। तीनों में किस किस तरह का पैटर्न बनेगा ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जब देखो यहां पर भी फिगर में दिखाया गया है कि जब कोई स्ट्रेट कंडक्टर से होकर करंट फ्लो कर रहा है। अब यहां पर देखो एक कार्डबोर्ड लिया गया है। पहली बात, कार्डबोर्ड को बीच से होल किया गया और यहां पर एक वायर को डाला गया और इस वायर से होकर करंट फ्लो किया जा रहा है। तो जब इस वायर से होकर करंट फ्लो किया जा रहा है तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये सर्कुलर नेचर का बन रहा है, और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बन रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो सेंटर है यहाँ पर वायर है, सेंटर से होकर वायर पास कर रहा है, ये याद रखना। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो कैरिंग करंट,
आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल व्हिच सेंटर लाइज ऑन द वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है जिसका सेंटर पे वायर लाई कर रहा है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन नेचर। ओके, तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। जैसे इस तरह से आप सोचो कि जैसे मान लो कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और स्ट्रेट कंडक्टर पर जो इस तरह से जो बन रहा है सर्कुल कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर, जैसे एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहां पर ए पॉइंट और यहां पर ले लेते हैं एक पॉइंट बी, तो कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां अधिक होगा, जो नजदीक में है। मतलब ये जो है ना ए पॉइंट जो है वायर से डिस्टेंस कम है, तो यहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, अधिक होगा। और जो पॉइंट दूर में है, जैसे बी पॉइंट डिस्टेंस में है, ज्यादा डिस्टेंस पे, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो द मैग्नेटिक field produced by straight current carrying wire at a given point is directly proportional to the current passing in the wire। पहली बात कि करंट कितना पास कर रहा है, अगर 2 एम्पियर की जगह 5 एम्पियर पास कर रहा हो, तो जहां पर 2 एम्पियर पास कर रहा है वहां लेस वीक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, जहां पर 5 एम्पियर पास कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट वहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होगा। आई बात, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। और दूसरी बात, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। वायर का डिस्टेंस, वायर से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ज्यादा डिस्टेंस है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा, कम डिस्टेंस है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब उल्टा है। ओके, तो देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड तो बता दिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होगा? तो सिंपल हम लोग इसको राइट हैंड थंब रूल से जो है आइडेंटिफाई करते हैं। याद रखो कि राइट हैंड थंब रूल क्या है कि आपको इमेजिन करना है कि जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है उस वायर को इस तरह से पकड़ना है कि जो थंब हो वो करंट के डायरेक्शन में हो। जैसे ये करंट का डायरेक्शन है, नीचे से ऊपर जा रहा है करंट, तो आपका थंब इस तरह से इमेजिन करेंगे कि जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन पे है। तो हमारा जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है, फिंगर्स जो कर्ल कर रहा है इस डायरेक्शन पे फिंगर कर्ल कर रहा है, इस डायरेक्शन पे। तो इस डायरेक्शन पे, जिस डायरेक्शन पे फिंगर कर्ल कर रहा है कुछ इस तरह से, ये देखो इस तरह से, इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर नीचे से ऊपर करंट जा रहा है, अपवार्ड करंट फ्लो कर रहा है, अपवार्ड करंट फ्लो कर रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। तो सिंपल यहां भी दिया हुआ है, इमेजिन दैट यू आर ग्रेस्पिंग और यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड so that और थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस तरह से कि हमारा जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। देन द डायरेक्शन इन विच आवर फिंगर्स इन सर्कल, आवर फिंगर्स कर्ल और इन सर्कल द वायर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द वायर। जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, फिंगर्स जिधर इन सर्कल है, देखो इस तरफ इन सर्कल है, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अंडरस्टूड? सिंपल। अगर अपवार्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब घड़ी की सुई के दिशा के उल्टी दिशा में। अगर डाउनवर्ड करंट फ्लो कर रहा है तो अपोजिट हो जाएगा, कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज में। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जानना है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अब देखो यहां पर एक सर्कुलर लूप है, बीच में एक कार्डबोर्ड है। यहां जो दिख रहा है ये एक कार्डबोर्ड है और यहां पर ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कल है, बीच में यहां पर होल्स होगा जहां पर सर्कुलर लूप को अंदर किया गया होगा और नीचे से ये सर्कुलर लूप निकला हुआ है जिससे होकर
यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट, सीधा बात है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट जाता है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जरा देखो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। वायर के किसी भी सेगमेंट पर, किसी भी पॉइंट पर, जैसे हम यहां पर इस सेगमेंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, तो यहां पर सर्कुलर नेचर का होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा, और ये सर्कल का डायमीटर जो है, रेडियस जो है, बढ़ता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, ये बड़ा होता चला जाएगा। इस पॉइंट की बात करो तो इस पॉइंट में भी सर्कुलर नेचर का होगा और ये बढ़ता चला जाएगा, ये डायमीटर रेडियस बढ़ता चला जाएगा। ऑलमोस्ट जब ये सर्कुलर लूप जो है, जो वायर का सर्कुलर लूप बना हुआ है, जब इसके सेंटर पे जाता है तो पूरी तरह से ये स्ट्रेट लाइन शो करता है, सेंटर पर स्ट्रेट लाइन शो करता है। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो सिंपली आप जहां जिस पॉइंट की बात करते हो वहां पर आप मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगा लो। अब राइट हैंड थंब रूल आप ऊपर की ओर, अगर यहां पर आप इमेजिन करते हो, इसको होल्ड करते हो कि ऊपर की ओर करंट जो है फ्लो कर रहा है, जब ऊपर की ओर करंट फ्लो कर रहा है तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा भाई। यहां पर देखो डाउनवर्ड करंट फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड दूसरी तरफ में, तो जहां डाउनवर्ड करंट फ्लो कर रहा है ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा ऑब्वियसली इस तरह से। तो सेंटर पे अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो पूरा बात यहां पर भी बताया गया है। व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, and the pattern of magnetic field due to the current carrying circular loop is shown in figure, and the magnetic field lines are circular near the carrying loop के नियर सर्कुलर नेचर का होता है, ये सर्कुलर नेचर का होता है। एज वी मूव अवे, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम बिगर एंड बिगर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बड़ा होता चला जाएगा, बिकम बिगर एंड बिगर। और जब आप लूप के सेंटर में चले जाओ तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, जैसे ये वाला स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन। बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, जो अभी बताए थे राइट हैंड थंब रूल, उसको अप्लाई करके सर्कुलर लूप में किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो आप पता कर सकते हो। अगर अपवर्ड करंट फ्लो कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड करंट फ्लो कर रहा है तो क्लॉकवाइज। अब ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कौन से फैक्टर पे वर्क करता है, तो यहां पर हम लोग समझेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर, कहां पर, सेंटर पर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप। सबसे पहला तो जितना ज्यादा करंट फ्लो करो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। 2 एम्पियर से करंट बढ़ा के 5 एम्पियर कर दो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और भी स्ट्रांग हो जाएगा। 5 एम्पियर से 7 एम्पियर कर दो इलेक्ट्रिक करंट, और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिज्म। दूसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप का रेडियस जितना बड़ा होगा उतना कम, उतना वीक मैग्नेटिज्म होगा। याद रखना, अगर एक छोटा सा सर्कुलर लूप है और एक बड़ा सा सर्कुलर लूप है तो सीधा बात है कि छोटा वाला सर्कुलर लूप में ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, बड़े वाले में सेम मैग्नेटिज्म, वीक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। इवन इसमें दोनों में सेम एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा हो तो भी। ठीक है, मान लो कि एक सर्कुलर लूप है और एक सर्कुलर लूप है बड़ा सा, तो जिसमें जो स्मॉल रेडियस का है, अगर इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो किया जाए, कितना, 2 एम्पियर, और इसमें भी 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाए, तो कौन स्ट्रांग मैग्नेटिज्म बनाएगा, जिसका रेडियस कम है। जिसका रेडियस ज्यादा है वो वीक मैग्नेटिज्म बनाएगा, स्ट्रांग मैग्नेटिज्म बनाएगा लेस रेडियस वाला। सिंपल। तो आइए बात करते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे। थोड़ा बना लेते हैं एक सर्कुलर फेस,
एक सर्कुलर फेस, और थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो समझाने के लिए। क्लॉक फेस रूल के लिए, ये क्लॉक फेस रूल वर्क कहां करता है? ये क्लॉक फेस रूल वर्क करता है सर्कुलर लूप में। तो एक सर्कुलर लूप मैंने यहां बना दिया जिससे होकर करंट पास करेगा, एक सर्कुलर लूप मैंने यहां बना दिया जिससे होकर करंट पास करेगा। अब मान लो यहां पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और दूसरे वाले में करंट जस्ट इसके अपोजिट फ्लो कर रहा है, अपोजिट। अगर आप एक सर्कुलर लूप ले लो ना, तो आप अपनी तरफ से देखो, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो उसके दूसरे तरफ से एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, ऑब्वियसली हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल भी देखो तो अपने रिंग, एक जो है ना अपना एक बैंगल ले लो, रिंग ले लो, और रिंग को अपने सामने रखो और उसमें क्लॉकवाइज इमेजिन करो। आप दूसरे उस रिंग के ऑपोजिट में जो पर्सन होगा उसको बोलो कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। अंडरस्टूड? तो देखना, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो इसे क्लॉकवाइज में आप यहां पर बना सकते हो एस, ऐसे करके एस बना लेना, एस, ठीक है। इस तरह से एरो लगा लेना। एस का जो हेड है और एस का जो टेल है ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है, ठीक है। एस का हेड, देखो हेड यहां पर है, इधर करंट फ्लो कर रहा है, टेल इधर है, टेल इधर करंट फ्लो कर रहा है। मतलब क्या है कि अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो उस रिंग का, उस सर्कुलर लूप का जो सामने वाला फेस है ये साउथ पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल की तरह एक्ट करता है, साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो आप इसको कुछ इस तरह से स्टाइल में एन बना देना, ऐसे करके स्टाइल में एन बना देना, ऐसे। अब एन का जो हेड है ये भी करंट को शो कर रहा है, एन का जो टेल है ये भी करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है तो जो इस सर्कुलर लूप का सामने वाला फेस है ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, एन लिखा हुआ है। सिंपल यही कहलाता है क्लॉक फेस रूल। अब क्लॉक फेस रूल में ये दो पॉइंट जरूर याद रख लेना। इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, then the face of circular wire will be the south pole. And if the current around the face of circular wire flows in anti-clockwise direction, then that face of circular wire will be north pole. सिंपल देखो ना, एंटी क्लॉकवाइज, एन, एंटी क्लॉकवाइज, यहीं पर एन आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, एन, एन हो गया नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज हो गया साउथ पोल। सिंपल बोलचाल के लैंग्वेज में ये दो फिगर है जो मैंने अभी बनाया है, और यहाँ खुद भी बना हुआ था तो मुझे बनाने का जरूरत नहीं था, हो जाता, बट नो प्रॉब्लम। आप लोगों को सीखना मतलब है, चलो सीख लिए। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फ्रंट फेस ऑफ सर्कुलर वायर इज क्लॉकवाइज, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द बैक फेस ऑफ सर्कुलर वायर विल बी द एंटी क्लॉकवाइज, जो मैंने एंड वाइस वर्सा जो मैंने बताया था। अगर एक सर्कुलर रिंग लेते हैं और उस रिंग के चारों रिंग में अगर सामने वाला फेस साउथ पोल की तरह है, उसके ऑपोजिट वाला फेस जो है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। मतलब सामने वाले फेस में अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो उसके ऑपोजिट से जाकर अगर देखो तो एंटी क्लॉकवाइज आपको नजर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, हम लोग बात करेंगे सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब ये सामने सोलेनॉइड का पिक्चर है। अब इस बात से देखो, पिक्चर से समझ आ रहा होगा कि सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है सेम एज द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट में जिस तरह से बना था उसी तरह का बन रहा है, सेम एज द बार मैग्नेट। जब सोलेनॉइड से होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो, और सोलेनॉइड है क्या, अरे भाई इस तरह का स्प्रिंग जैसा है, एक वायर है जिससे होकर करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड के बाहर, अब देखो यहां पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, इधर है नॉर्थ पोल, इधर है साउथ पोल, तो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह है।
The solenoid is a long coil of large number of closed turns of insulated copper wire, and magnetic field produced by the current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by bar magnet. बिल्कुल बार मैग्नेट में जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसी तरह से सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। याद रखो, बार मैग्नेट में और सोलेनॉइड एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड के अंदर का जो स्पेस है वहां भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होता है। चलो यहां पर थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये बना दिया मैंने, सोलेनॉइड बना दिया, चलो एक सोलेनॉइड बना दिया, अच्छे से बनाता हूँ, सॉरी अच्छे से बना रहा हूँ। सोलेनॉइड एक रिंग की तरह इंसुलेटेड कॉपर वायर को मैंने इस तरह से मोड़ दिया, इस तरह से। अब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट मान लो इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इधर कहां से कहां फ्लो कर रहा है, तो सेम टाइप से, चलो इधर से इधर फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। तो यहां से इधर जाएगा, यहां से ऊपर चला जाएगा, यहां जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, इस तरह से ऐसे, और वापस यहां से निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होगा, तो बिल्कुल आप यहां पर कुछ पैरेलल लाइंस पहले बना दो। देखो एक बात याद रखो, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे पैरेलल होता है, इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे पैरेलल होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। अब आप यहां से क्या करो, इस तरह से बना दो, ऐसे बार मैग्नेट में जो बना हुआ था कुछ इस तरह से, जो बार मैग्नेट में बना हुआ था ऐसे बना दो, सॉरी ऐसे। आई बात समझ में? अब इधर हो गया नॉर्थ पोल, इधर हो गया साउथ पोल। अब कैसे हम लोग जानेंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल? तो सिंपल सा बात है भाई, यहां पर जो करंट जा रहा है ना, याद रखो यहां से करंट इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर। तुमको नहीं लग रहा है क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है करंट, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो जहां पर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ये तो साउथ पोल होगा, और जस्ट इसके ऑपोजिट नॉर्थ पोल हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर इसको हम उल्टा घुमाए हुए होते तो इधर नॉर्थ हो जाता, इधर साउथ हो जाता। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिगिंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स टू द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहा है, साउथ पोल पे एंड हो रहा है, आउटसाइड द मैग्नेट, but outside the solenoid, but inside the solenoid it begins from the north, inside the solenoid it towards from south to north। अब देखो सोलेनॉइड के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर है, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड से अंदर ये साउथ से नॉर्थ की ओर है, अपोजिट। और सोलेनॉइड के अंदर ये पैरेलल फॉर्म में है। अब पैरेलल का मतलब क्या समझे? अरे जहां पर पैरेलल लाइन शो कर रहा है ना, वहां पर हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है। बाहर अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंट स्ट्रेंथ होगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं जहां पर पोल्स है, तो पोल्स के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है, लेकिन दूसरे प्लेस पे वीक होता है। यहां पर वीक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा, यहां पर स्ट्रांग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा पोल्स के सामने। लेकिन सोलेनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पर, चाहे कोई भी पॉइंट हो, सोलेनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर होता है, यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस होता है। अंडरस्टूड? देखो यहां दिया है पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होता है इनसाइड द सोलेनॉइड, जो इंडिकेट करता है सेम एट ऑल पॉइंट्स, मींस यूनिफॉर्म मैग्नेटिज्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? सोलेनॉइड एज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स and the strength of magnetic field produced by current carrying solenoid depend on these three factors. First, number of turns in the solenoid. Solenoid में कितना number of turns है? Larger number of turns in the solenoid, greater will be the magnetism. अब देखो एक solenoid है जिसमें जो number of turns है वो बहुत लेस है, मान लो बहुत कम है, मान लो 100 number of turns,
और एक में जो है बहुत ज्यादा टर्न्स है, बहुत ज्यादा टर्न्स है। तो जितना ज्यादा टर्न्स होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होगा। इसमें क्या होगा, वीक मैग्नेटिज्म, यहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। कब, जब करंट फ्लो करेगा तब, ऐसे नहीं। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड मतलब करंट कितना फ्लो कर रहा है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। आप 2 एम्पियर से 4 एम्पियर कर दो, मैग्नेटिज्म भी और ज्यादा दुगना स्ट्रांग हो जाएगा। आप 4 एम्पियर से 8 एम्पियर कर दो, और ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिज्म हो जाएगा। सो लार्जर द करंट पास थ्रू द सोलेनॉइड, स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। और एक चीज डिपेंड करता है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। आप जो सोलेनॉइड बना रहे हो इसके अंदर कुछ तो रॉड डाले होंगे ना। ये कौन सा रॉड है, आयरन का रॉड है या कॉपर का रॉड है, इस ये रॉड कौन सा है, इसके अंदर कौन सा मटेरियल है, कोर मटेरियल, इस पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा मैग्नेटिज्म होगा। द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन रॉड एज अ कोर इन अ सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। याद रखना, अगर सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन रॉड रखा गया हो कोर मटेरियल में, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। अब सिंपल बात है, अगर सॉफ्ट आयरन रॉड रखा हुआ है और उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंडेड है जो कि सोलेनॉइड है, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है जब करंट फ्लो करे। सिंपल। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आप यहां पर देख लो, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो आयरन, ये जो रेक्टेंगुलर नहीं बोलेंगे इसको, सर्कुलर बोलेंगे, सिलिंड्रिकल बोलेंगे, इसके ओवर इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाइंडिंग किया गया है, रैप्ड किया गया है, और इससे होकर करंट फ्लो किया जा रहा है। तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट consisting of long coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron core that is magnetized only when current is passed through the coil. मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट, एक मैग्नेट है, टेम्पररी मैग्नेट, जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर जब सॉफ्ट आयरन कोर पे वुंडेड होता है और जब उससे करंट पास करते हैं तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। डिफिनेशन याद रख लेना। अब कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कोर है वो सॉफ्ट आयरन का ही होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट आयरन में एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो सारा मैग्नेटिज्म लॉस कर देता है जब करंट फ्लो होना बंद हो जाए। core of electromagnet must be of soft iron because of soft iron losses all the magnetism when current in the coil is switched off. जब करंट इस कॉइल में स्विच ऑफ हो जाएगा तो सारा मैग्नेटिज्म लॉस हो जाएगा, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। अब मान लो दूसरा मेटल ले लेते, सॉफ्ट आयरन नहीं लेते, कुछ और मेटल ले लेते, तो भाई जब वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा होता है तो उसे मैग्नेटाइज भी कर रहा होता है। तो मान लेते हैं ये सॉफ्ट आयरन रॉड नहीं लेते, कुछ और ले लेते, तो इसे मैग्नेटाइज कर देता ना मैग्नेट की वजह से, और मैग्नेटाइज हो जाता तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है कि जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करो, लेकिन जैसे ही करंट बंद हो जाए, करंट फ्लो होना बंद हो जाए, आप मैग्नेटिज्म को लॉस कर दो, तुम्हारे में कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रह जाए जब करंट फ्लो होना बंद हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी वो बेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। स्टील का यूज नहीं करेंगे, स्टील इज नॉट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज स्टील मैग्नेटाइज हो जाता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव तो करेगा जब करंट फ्लो करेंगे तो, लेकिन उसके बाद स्विच ऑफ करो तो उसमें मैग्नेटिज्म रह जाएगा, मैग्नेटिज्म जाएगा नहीं, क्योंकि स्टील मैग्नेटाइज हो जाएगा ना भाई, तो मैग्नेटाइज नहीं होना चाहिए। इसलिए सॉफ्ट आयरन रॉड का यूज करते हैं, बिकॉज soft iron rod has a property of losses all the magnetism when current in the coil is switched off. So factor affecting the strength of an electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट को कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है? फर्स्ट, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कॉइल में जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हो, आप जो कॉइल में इस तरह से घुमा रहे हो कॉइल को सॉफ्ट आयरन रॉड के ऊपर, अगर 100 टर्न्स की जगह 500 टर्न्स लगा दो
तो और भी स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनेगा जब करंट फ्लो करेगा तो। एंड करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा है, जितना ज्यादा एम्पियर करंट फ्लो करो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनेगा। एंड द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स, आप आपको एयर बोल्स एयर गैप का मतलब समझ आया होगा। यहां पर देखो यू शेप सॉफ्ट आयरन रॉड है। अब यू शेप में जब यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स लिया गया, यहां पर कुछ गैप है, ये कुछ गैप है। अब देखो ये गैप जितना ज्यादा होगा उतना वीक मैग्नेटिज्म होगा, जितना गैप कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होगा, याद रखना। तो इफ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ एयर गैप के लेंथ को रिड्यूस कर दो बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, देन स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ये गैप को कम कर दो तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहां कहां होता है, तो देखो इस पिक्चर में दिखाया गया है। इन हॉस्पिटल्स द डॉक्टर यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ आयरन और स्टील फ्रॉम पेशेंट आई। पेशेंट आईज में जब किसी तरह का आयरन स्प्लिंटर चला जाता है, स्टील ऑब्जेक्ट चला जाता है, तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिमूव किया जाता है इन अ वेरी कंट्रोल्ड वे। एंड एक मैंगलीव ट्रेन है जो इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर चाइना वगैरह में है, मैग्नेटिक लेविगेशन ट्रेन, जो कि जिसमें नीड होता है मैग्नेटिक व्हील्स। व्हील वो घूमने वाला नहीं होता, मैग्नेटिक व्हील्स होता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से मूव करता है। इट्स फ्लोट अबव द ट्रैक बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म फोर्सेस प्रोड्यूसेड बाय कंप्यूटर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कंप्यूटर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा होता है जिससे ये मूव करता है, बहुत फास्ट होता है। अब बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है, तो भाई बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होता है, वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट होता है। क्या? इट्स मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। जब तक करंट फ्लो कर रहा है तभी तक मैग्नेटिज्म है, करंट फ्लो होना बंद हो गया, जैसे ही स्विच ऑफ हो गया यह मैग्नेटिज्म लॉस कर देता है। बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है जो कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, वहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेट वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है। बार मैग्नेट का स्ट्रेंथ फिक्स होता है, परमानेंट होता है, चेंज नहीं होता, कैन नॉट बी चेंज। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को चेंज किया जा सकता है बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड बाई चेंजिंग द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। आप कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, करंट को इंक्रीज कर दो, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बन जाएगा। हाँ, बार मैग्नेट में आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स होता है बार मैग्नेट में, परमानेंट मैग्नेट में। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में इसके पोलैरिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दो, बैटरी को उल्टा लगा दो, करंट अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो होना शुरू हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज हो जाएगा। इस तरह से पोल को भी हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, बट परमानेंट मैग्नेट में पोल्स फिक्स होता है। एंड परमानेंट मैग्नेट ऑल्सो मेड एलॉयज सच एज कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील, अल्निको एंड एलॉय ऑफ एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन। देखो ये सब जो है ना मेटल से परमानेंट मैग्नेट भी बनाया जाता है, ऐसा बोला गया है, जो कि माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर्स, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, आमीटर, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर, ये सब में यूज होता है। चलो आगे बात करेंगे इस टॉपिक के बाद। तो यहां पर है मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स। मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स मतलब ह्यूमन बींग्स में भी कुछ मैग्नेटिज्म होता है। अरे भाई हम लोगों के भी अंदर न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स है, और नर्व सेल्स में आयन्स फ्लो करता है, मतलब एक आयोनिक करंट फ्लो करता है, और आयोनिक करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिज्म तो बनेगा। तो द टू मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन क्वाइट सिग्निफिकेंट आर हार्ट एंड द ब्रेन। जहां पर थोड़ा सिग्निफिकेंट मैग्नेटिज्म बनता है वो है हार्ट और ब्रेन, याद रखना। अच्छा, इसी वजह से जो एमआरआई मशीन है ये हमारे ब्रेन और हार्ट को के इंटरनल पिक्चर को ले लेता है।
जहां जहां पर जहां जहां पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, वो मैग्नेटिज्म को का जो है ना पिक्चर ले लेता है एमआरआई स्कैन। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिसको हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, नर्व सिस्टम, नर्व सेल से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम होता है, उसको एमआरआई कराना पड़ता है, जिससे पता चलता है कि इसको कहां पर डिफॉल्ट है, कहां पर क्या प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड। अब एक टॉपिक है फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करें, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें? वीडियो भी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को यहां रखते हैं। इस टॉपिक को नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट, तब तक पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।